स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से वीडियो में, जहां 9.1 प्रश्नावली का दूसरा जो है, जिसमें पहले व्यंजक को दूसरे व्यंजक से घटाना है, उसका हल आप देखेंगे। और अगर आपको कुछ नहीं आता है इस चैप्टर में, फिर भी आप सीख लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। 9.1 का दूसरा है घटाना। बहुत ही आसानी से हम लोग इसे करेंगे। तो देखिए, कॉमा की जगह पे अब क्या आपको लेना है, माइनस करना है। कॉमा की जगह पे माइनस डालना है, फिर हल करना है। तो चलिए देखिए, 22x और कॉमा की जगह पे माइनस 10x। ठीक है। अब 22x में से 10x चला गया तो सिंपल है, नंबर को एक साइड कर देंगे और x को एक तरफ। नहीं तो आप सीधा भी समझ सकते हैं, 22 में से 10 घटाना है तो 12x। ठीक है, लेकिन चलिए हम लोग अच्छे से इसको करते हैं। 22 में से 10 गया और x दोनों में है तो x कॉमन। 22 में से 10 गया तो 12x। बहुत ही आसानी से बन चुका है ये। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा, तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है। 17xy और कॉमा की जगह पे माइनस 19xy। अब देखिए, 17 में से 19 घटाना है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, माइनस में आंसर होगा, क्योंकि 17 से बड़ा क्या होता है, 19 होता है। तो छोटे में से जब बड़ा को घटाना होता है तो आंसर माइनस में आता है। तो 19 में से 17 गया तो 2 हो गया। ठीक है, तो माइनस में आंसर आएगा 2xy। इसको भी आप इस तरह से कर सकते थे, 17 और 19 को घटा देते और ब्रैकेट में xy लिख देते। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे कर सकते थे आप, जैसे पहले प्रश्न को किया गया है। तो इसमें क्या कर सकते थे, 17 माइनस 19 और फिर xy कॉमन है तो xy। इसको अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, 17 में से 19 गया तो -2 और इधर xy। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, मतलब आंसर आने से मतलब आप एक स्टेप में लाइए, 2 स्टेप में लाइए, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, कैसे भी लाइए, लेकिन आपको ये लाना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो सेम इसी प्रकार a² +1 की जगह +1 और कॉमा की जगह पे माइनस, और यहाँ पे फिर से माइनस है, -2a। ये कॉमा की जगह पे ये माइनस है और -2a तो पहले से ही था, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। मैं सिखा चुका हूँ, 2 चिन्ह रहे आपस में एक साथ तो ब्रैकेट लगाते हैं। और यहाँ पे a² और यहाँ पे +1 तो +1 ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2a मतलब 2a। अब देखिए, a² अपने जाति का अकेला है तो एक ही जाति वाले को जोड़ते हैं तो a² रहेगा, दूसरा कुछ भी नहीं है जिसका घात 2 है। +1 ये भी अपने जाति का अकेला है तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे ना, पहले 4 वाले को एक तरफ लिखते हैं, एक साथ लिख देंगे। तो पहले 2a लिख देते हैं और लास्ट में 1 लिख देते हैं। हमेशा ऐसे ही करते हैं, घात के फॉर्मेट में लिखते हैं। बाकी ये भी सही है, जैसे आप समझिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ एक चीज़। मान लीजिए हम 2 + 3 + 4 लिखें, या 4 + 3 + 2 लिखें, या 2 + 4 + 3 लिखें। तीनों केस में आंसर तो एक ही आएगा, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। इसी तरह से इसमें इसको जोड़ के इसको जोड़िए। लेकिन लिखने का जो एक आदर्श फॉर्मेट होता है, एक अच्छा फॉर्मेट, वो ये होता है कि हम लोग बड़े घात वाले को पहले लिखते हैं, उसके बाद छोटे घात, उसके बाद छोटे घात। ठीक है, अगला प्रश्न है 8x। चलिए इसको भी करते हैं। 8x, उम्मीद है आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। 8x कॉमा की जगह पे माइनस और फिर से ये -8x, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगेगा और 8x माइनस माइनस प्लस हो गया और 8x। तो 8x क्या होता है, 16x। तो डायरेक्ट 16x लिखिए, या संख्या को एक तरफ जोड़ के इसको कॉमन लेके सीधा 16x इस तरह से लिखिए। ठीक है, आंसर आने से मतलब है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते देखिए, बहुत ही आसान। 7xy और कॉमा की जगह पे -7xy। दिखने ही से लग रहा है जितना था उतना ही चला गया। 7x था, 7x चला गया, xy चला गया तो सीधा 0 हो जाएगा। नहीं तो इसको भी आप उस फॉर्मेट में लिखना है तो आप इसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं। 7 में से 7 गया और xy कॉमन है, तो 7 में से 7 गया तो 0, तो 0xy, 0 इसको हटा देते हैं यहाँ पे, अब इसका कोई काम नहीं। तो 0xy हो गया, 0xy मतलब 0 हो गया। ठीक है, थोड़ा दूर हो गया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0xy। ठीक है, उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे। डायरेक्ट 0 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको पता है 7xy में से 7xy चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, बात खत्म, जितना था उतना चला गया। उम्मीद है ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आप बुक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम देखिए, इसमें भी एक संख्या है, दोनों को घटा के और पॉइंट लगा देना है बस आपको। तो 7.3 और इनमें से क्या घटाना है, 1.3, और x दोनों में था, x को बाहर कर दिए हैं और x लगा देंगे, जो आंसर आएगा। 3 में से 3 गया तो 0 और 7 में से 1 गया तो 6, 6.0x, जिसको लिख सकते हैं 6x, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ समझ लीजिए इस बात को, 6.0x, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 6x आंसर हो गया।
9.1 का दूसरा का जी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज का, और कुछ भी नहीं है इसको हल करने में। चलिए सजाते हैं इसको। -6x + y + 4z, ये 2 नहीं है, z है, थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। -8 और ये माइनस हो गया, और यहाँ पे फिर से माइनस है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। -2y + x - 5z, इसको अच्छे से लिखते हैं, 5z + 8 हो गया ब्रैकेट। अब सबको फिर से सजाएंगे। -6x + y + 4z -8 और माइनस माइनस प्लस 2y प्लस ये और माइनस, प्लस माइनस माइनस x, फिर से देखिए माइनस माइनस प्लस 5z और यहाँ पे -8, ये +8 है और इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस -8 हो गया। अब चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे x वाले को एक तरफ करेंगे और y वाले को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, ताकि अच्छे से इसको हल किया जा सके। तो -6x और कहीं पे x है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, ये रहा x, तो -x। y वाले को लिखते हैं, तो y + y ये रहा, और कहीं y है, तो चलिए ये रहा y, तो +2y, और कहीं y है नहीं, चलिए अब z को लिखते हैं +4z, ठीक है, और कहीं z है, ये रहा +5z, ठीक है। x y z हो गया, और संख्या को लिखते हैं -8, और फिर से ये रहा -8। आप एक बार गिन सकते हैं इसको, जब खुद से हल करेंगे तो जितना संख्या यहाँ है उतना ही ऊपर रहना चाहिए, ताकि हम कोई भी छूटे ना, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। -6x था, -x और हो गया, तो -7x, y 2y और +y एक और है, तो दोनों पैसा ही है, तो +3y, 4z और 5z, तो 9z, क्योंकि सब जुड़ रहा है, प्लस दोनों का चिन्ह है, तो 9z, और यहाँ पे -8 था, -8 और हो गया, यानी 8 रुपया खर्चा था, 8 रुपया खर्चा और हो गया, तो 16 रुपया खर्चा हो गया, तो -16। अब देखिए x y z और संख्या, इसी फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, संख्या को बाद में और चर को पहले, तो ये हो गया हमारा प्यारा सा उत्तर, ठीक है। पिछले एक्सरसाइज या आगे के एक्सरसाइज को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, और अपने हिस्से का लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।